हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज मैं आपको करवाने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न। यदि आर्मी में जाने का आपका भी सपना है तो मैं आपको टारगेट देता हूं आज के लिए कि ये प्रश्न जो है आपको मैं 25 करवाने वाला हूं। इन 25 प्रश्नों में से आर्मी में जाने का सपना है तो 20 प्रश्न यदि आपके सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही है और आप पेपर को फाइट कर पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला प्रश्न है आपका, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, कब हुआ है? नवपाषाण काल में। यदि ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है नवपाषाण काल। चलिए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि वेदांग की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। आगे देखते हैं। प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, क्या है कि जी हाँ, बाइबल किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने इनमें से ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है ईसाई धर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने इनमें से ऑप्शन नंबर बी को चुना है 1527 तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका नेक्स्ट कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने इनमें से ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, क्या है कि आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र के समान है, शुक्र ग्रह के समान है। इसी को कहते हैं पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, या फिर कुकर ग्रह या सौंदर्य का देवता। इसी ग्रह को शुक्र को ही कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। प्रश्न है आपका कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आप जवाब करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दें। और अपने जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं तो उनमें किसी एक दोस्त को हमारा चैनल की लिंक अवश्य भेजें। तो चलिए, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर इनमें, यदि आपने बी ऑप्शन चुना है जर्मनी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है न्यूयॉर्क, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तांबा उत्पाद में किस देश का प्रथम स्थान है? ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है। ऑप्शन नंबर डी चिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है आपका कि अर्जेंटीना की राजधानी का नाम क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी का नाम क्या है? यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है ब्यूनस आयर्स, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है। तो इनमें से यदि आप ऑप्शन नंबर डी को चुनते हैं कर्नाटक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, कर्नाटक आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। प्रश्न है आपका 12 नंबर, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इनमें से यदि आपने ऑप्शन नंबर चुना है ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न अगला है आपका कि भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो इनमें जो है आप ऑप्शन नंबर चुनते हैं तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी कौन है? जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को
और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने ऑप्शन नंबर चुना है ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है अनुच्छेद 53। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है। आपसे आपके जो है ऑप्शन सामने हैं। यदि आपने इनमें से ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, यानी कम हो जाता है। जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे प्रश्न है, वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव किस क्रम में लगाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है और इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर क्रम में लगाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को किस यंत्र से मापते हैं। तो आपका ऑप्शन सामने है, इनमें से आप आंसर चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को चुना है, यानी बैरोग्राफ, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बैरोग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है अधातु, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बन क्या है, तो ये अधातु है। आगे बात करते हैं, प्रश्न है आपका नेक्स्ट कि चांदी के पश्चात विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक क्या है। तो चांदी के बाद कौन सा होता है, तो इसके लिए यदि आपने ऑप्शन बी को चुना है तांबा, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करते हैं, प्रश्न है आपका कि किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो ये राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे बात करते हैं, किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसमें, बैंगनी। बैंगनी रंग में जो है संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। आगे बात करते हैं, तो प्रश्न है आपका शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्या, आपका ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी शिरा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, शिरा, वैन। आगे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है, देखेंगे प्रश्न है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो इनमें से आप आंसर को कमेंट करके बताएंगे कि कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है। जैसे कि मैं वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आंसर सोनी देती है, सोनी के बाद में अवनीश ने आंसर दिया है। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन का पिछली वीडियो में जो मैंने कमेंट के लिए प्रश्न छोड़ा था उसका आंसर। अब देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले देखता है। और चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी प्रकार का मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।